आंसर द क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हाउ डज द बर्ड फील इन द केज। पिंजरे में रहकर पक्षी कैसा महसूस करता है। द आंसर क्या लिखेंगे, द बर्ड फील्स बोर्ड, सैड एंड lonely in the cage. The bird feels bored, sad and lonely in the cage. पक्षी जो है पिंजरे में रहकर अकेला महसूस करता है, अपने आप को बोरिंग महसूस करता है, और जो है अकेला महसूस करता है, सैड महसूस करता है, उसकी उदासी होती है। बिकॉज एवरी टाइम ही लुक ओनली ए सिंगल व्यू। देखिए, बिकॉज एवरी टाइम he views only a single thing। केवल एक ही चीज को बार बार, जो व्यू है उसका जो नज़ारा है, उसके आसपास का जो नज़ारा है, एक ही चीज को देखते रहता है तो बोर फील करता है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय। कवि का इस बात से क्या अर्थ है। ये बात, इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए पहले, ईच डे इज द सेम विद द वेरी सेम व्यू। तो एवरी डे, आंसर क्या आएगा, एवरी डे is the same because nothing changes in the view। जो व्यू है, जो नज़ारा है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आता। तो कवि का इसमें ये अर्थ निकलता है इस सेंटेंस से, क्या ना, व्हाट डज द पोएट मीन बाय। तो ईच डे इज द सेम विद द वेरी सेम व्यू। तो एवरी डे इज द सेम, हर दिन जो है वो बराबर है, बिकॉज नथिंग चेंजेस इन द व्यू, क्योंकि व्यू में कुछ बदलाव आता ही नहीं है। तो देखिए, टू मूव इन ए spiraling and spinning pattern in happiness का ये है, इन हैप्पीनेस लिख दो। ये है क्वेश्चन, क्या था, स्वेलिंग एंड ट्वेलिंग इन ग्लोरियस प्ले। एक जो खुशी का जो खेल है, मतलब ऊपर आसमान में घूम घूम के कभी इधर कभी उधर, स्वेलिंग एंड ट्वेलिंग। तो टू मूव इन ए स्पेयरिंग एंड स्पिनिंग पैटर्न इन हैप्पीनेस, खुशी के साथ जो वो आसमान में पक्षी जो घूमता है, उसको कवि ने इस लाइन के द्वारा एक्सप्लेन किया है। स्पिनिंग एंड स्पायरलिंग इसका आएगा जो मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बर्ड लॉन्ग फॉर। पक्षी की क्या इच्छा होती है। पक्षी मतलब क्या चाहता है। तो द बर्ड, आंसर क्या आएगा, द बर्ड वॉन्ट्स, या लॉन्ग्स लगा सकते हैं, चाहता है, इच्छा होती है। द बर्ड वॉन्ट्स टू फ्लाई हाई अप इन द स्काई, वह आसमान में ऊंचा उड़ना चाहता है, विद अदर बर्ड्स, अन्य पक्षियों के साथ। अन्य पक्षियों के साथ वह आसमान में ऊंचे उड़ना चाहता है। ही इट, एनिमल के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, इट वॉन्ट्स टू फ्लाई इन द ब्रीज, जो ठंडी शांत हवा है उसमें वो उड़ना चाहता है।
और नए नए नज़ारे हर रोज देखना चाहता है। एंड इट wants new views every day। हर रोज वह नए नज़ारे देखना चाहता। तो इस प्रकार की जो पक्षी है इसकी इच्छाएं होती हैं। क्वेश्चन देखिए, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू गैदर फ्रॉम द पोएम। वे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है किसी के चरित्र के बारे में जो आपने इस पोएम से हासिल की है। अबाउट द स्ट्रेंजर हु पास्ड बाय। जो पक्षी पिंजरे में था उसके पास से जो स्ट्रेंजर जा रहा था वो एक कवित्री थी, तो उसी के बारे में आपने बताने हैं। उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। तो आंसर देखिए, लविंग थी, वो काइंड नेचर की थी, एंड अंडरस्टैंडिंग। उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, वो पक्षी को देख के समझ गई थी कि ये पक्षी जो है पिंजरे से बाहर आना चाहता है। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, मेन क्वेश्चन इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में बताइए, क्योंकि इस पोएम में मेन जो है फोकस जो रहा है फ्रीडम पे रहा है। फ्रीडम इज द मेन थीम इन दिस पोएम। तो फ्रीडम एक मेन पॉइंट है। द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम इज फ्रीडम। आंसर देखिए, फ्रीडम is the central idea of the poem. It is very important element. It is very element of life. It is very important for humans. It is very important for, not for humans, ये लिखिए, not for humans but also for others, like कोमा लगा दिए यहाँ पे, क्योंकि दूसरों के लिए भी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फ्रीडम है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए, बट आल्सो फॉर अदर्स, लेकिन दूसरों के लिए, जैसे कि एनिमल्स एंड बर्ड्स, इनके लिए भी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर ह्यूमंस बट आल्सो, न केवल ये ह्यूमंस के लिए, लेकिन ये जो अदर एनिमल है वो बर्ड है, इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब फ्रीडम जो है हर किसी को चाहिए, हर कोई लाइक करता है, एनिमल को भी चाहिए, बर्ड्स को भी चाहिए। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर।